नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह के कोऑपरेटिव बैंक में 27 जून 2025 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधकों के पद पर चयन हेतु पात्रता अपात्रता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दमोह के कोऑपरेटिव बैंक में मिनी व्यापम जैसा घोटाला हुआ है। कुछ ऐसे अपात्रों को पात्र कर दिया गया जिनके दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बताया जाता कि 16 साल में कुछ आवेदकों को जूनियर मैनेजर दर्शा दिया गया, कंप्यूटर ऑपरेटर को जूनियर मैनेजर बना दिया गया, अनुभव प्रमाण पत्र दे दिए गए। इसके अलावा और भी कई गड़बड़ झाले हैं। किसी की जन्म तिथि बदल दी गई तो किसी के गबन के आरोप को छुपा लिया गया। काफ़ी बवाल मचा तो सूची को निरस्त कर दिया गया। हम आपको बता दें कि सहायक आयुक्त तो सहकारी संस्थाएं AR के भी दस्तखत सूची पर है, वहीं दूसरी ओर महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दमोह के भी हस्ताक्षर है। हालांकि बाद में जैसे ही विवाद बढ़ा इस सूची को निरस्त कर दिया गया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जब यह सूची जारी की गई तो कुछ ऐसे नाम भी हैं इसमें जिनके ऊपर गबन के बड़े आरोप थे, लेकिन उन्हें छुपा लिया गया। विक्रेता को जूनियर मैनेजर बना दिया गया। काफ़ी गड़बड़ झाला है। पहले हम आपको सुनाते कि सूची में किस तरह की गड़बड़ियां हैं। जो बैंक में नई प्रक्रिया चालू की थी, जब जूनियर मैनेजर को मैनेजर बनाया जा रहा था, समिति प्रबंधक बनाया जा रहा था, इस प्रक्रिया में क्या हुआ है? श्रीमान जी, 27/6/2025 को जिला सहकारी बैंक के द्वारा पात्र अपात्र सूची जारी की गई। इसमें ऐसे लोगों को उन्होंने पात्र किया है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है नियुक्ति के दिनांक पे। दूसरी चीज, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। हमारी समिति हृदयपुर में से 3 कर्मचारियों का समिति प्रबंधक में उनका हुआ है। तो उसमें मेघा दवे, जो अभी अप्रैल में उनको चार्ज मिला है जूनियर समिति प्रबंधक का, प्रवीण पटेल जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उमेश पटेल जो विक्रेता हैं, परंतु रूपनारायण पटेल, जितेंद्र द्विवेदी जी और खरे जी ने मिलकर के इन तीनों लोगों को पात्र बना दिया, जबकि ये तीनों लोगों के ऊपर केस है, गबन है, सारी व्यवस्था है। मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा धांधली की गई है तो रूपनारायण पटेल जो कि सुपरवाइजर हैं, उन्होंने अपने सगे भनेज और अपने रिश्तेदारों के सारे नाम करवाए हैं, उनमें पात्र करवाए हैं। तो मैं समझता हूँ इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और रूपनारायण पटेल को बर्खास्त किया जाए, जिससे ये अपने जो जांच प्रतिक्रिया हुई उसमें ये हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव भी डालते हैं और व्यक्तिगत दबाव भी डालते हैं कि तुम हमारा क्या कर लोगे, ऐसा होना है। मैं 1997 से भर्ती हूँ और आज तक रूपनारायण पटेल ने मुझे एक भी चांस नहीं दिया। मैंने बार बार निवेदन किया, आवेदन दिए, मेरे पास पावती हैं कि योग्यता अनुसार मुझे समिति प्रबंधक बनाया जाए, लेकिन इन्होंने पूरी तरह हमारी अनदेखी की और इसी प्रकार भूपेंद्र की अनदेखी की और सिर्फ अपने रिश्तेदारों का और पैसा लेकर पूरी तरह इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र उपयुक्तता जारी करके इन्होंने ऐसा किया है। और दूसरी प्रार्थना मैं ये करता हूँ, श्रीमान जी, आप तो बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच AR साहब करें, जिसमें सबसे ज़्यादा दोषी महाप्रबंधक खरे जी और शाखा प्रबंधक जितेंद्र द्विवेदी जी और सुपरवाइजर रूपनारायण पटेल, इन तीनों के ऊपर FIR दर्ज की जाए और इन दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये जो सूची आपने देखी होगी उसमें कई ऐसे लोग थे जो ओवर एज हो गए थे, और कई लोग ऐसे थे जिनकी उम्र जो नियुक्ति दिनांक है वो 16 साल थी। ये कैसे संभव कि उनके भी नाम आ जाए? इसका मुख्य कारण वही है कि इन्होंने पैसा लेकर के फर्जी प्रमाण पत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र बना दिया। अब सभी जो लोगों को मालूम है कि नियुक्ति के दिनांक पर शुभम पटेल हैं,
उनकी 18 वर्ष से कम उम्र थी। उनको 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे करके उनके, इसमें कितनी बड़ी धांधली है ये तो आप खुद समझ सकते हैं। प्रशासन इसकी जांच करे। मैं तो कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे दोषी व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसमें एक चीज और करी गई है। एक व्यक्ति हैं, उनकी अंक सूची में 1967 जन्म तिथि है, परंतु इन्होंने अपनी साठगांठ करके जो दस्तावेज लगाए उसमें 1970 कर दी। इतनी बड़ी धांधलियाई कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी पूरी तरह निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कितनी प्रक्रिया हुई इसकी? आप लोगों ने शिकायत की थी, कहाँ ये शिकायत की थी क्या? जैसे ही हम लोगों को 27 तारीख को मोबाइल के माध्यम से जानकारी लगी और उसमें अध्यक्ष महोदय जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र तिवारी जी, उन्होंने ये सूची को पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, तो मैंने देखा कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा धांधलियाई की गई है। तो हम लोगों ने, इन्होंने बहुत ही 27 तारीख को जारी करके सूची, ताकि किसी को भनक न लगे। 28 की छुट्टी थी, 29 की छुट्टी थी, 30 तारीख को खरी जी का रिटायरमेंट था। 30 तारीख को उन्होंने तत्काल उसमें आवेदन लगाया कि श्रीमान जी जो ये शिकायत जो भर्ती की जा रही है पूरी तरह फर्जी है, इसको तुरंत रोक लगाई जाए। तो ARCS महोदय ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी दिन हम लोगों को आश्वासन दिया कि आज की तारीख में ही इसको निरस्त किया जाएगा। तो आपने क्या लिखा था अपनी शिकायत में? मैंने यही लिखा था कि हम लोगों की जो पात्रता सूची जारी की गई है उसमें बहुत अधिक मात्रा में रिश्वतखोरी की गई है और ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी 18 वर्ष से कम उम्र में नियुक्ति हो गई, जो 57 वर्ष पार कर चुके हैं उनकी भी आप नियुक्ति कर रहे हैं। सारे मामलों में इन लोगों की मिली भगत है और इन्होंने बहुत ही ज्यादा दोषपूर्ण किया काम। किस पद पे हैं आप? मैं विक्रेता राकेश रजक हृदयपुर समिति में। और संगठन में? संगठन में मैं कर्मचारी संघ में सचिव पद पे हूँ। खास बात है कि कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो सूची बनाई गई उस पर आंख बंद करके क्या AR के द्वारा दस्तखत कर दिए गए? अगर ऐसा नहीं था तो उनके द्वारा जो सूची बैंक के द्वारा पहुंचाई गई थी उस पर हस्ताक्षर क्यों किए गए? संगठन के पदाधिकारी जो हैं किस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये हम आपको सुनाते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जी बताएं क्यों आए, क्या हुआ? हम लोग यहाँ पर नए माननीय कलेक्टर महोदय को आए हैं। जो विगत दिनों में 60% की भर्ती हुई थी वो लिस्ट चस्पा भी हो गई थी, जिसमें बैंक प्रबंधन द्वारा बहुत सी उसमें अनियमितताएं पाई गई थी, जिसका हम लोगों ने आपत्ति लगाई। वो एन प्रकार से उसको निरस्त भी कर। लेकिन मैं माननीय महोदय से कहना चाहता हूँ कि बैंक में जब आवेदन जमा हुए हैं तो बैंक प्रबंधन ने कितनी बड़ी लापरवाही की कि उस आवेदनों की कोई जांच नहीं, जिसमें नाबालिग तक जो 26 साल के हैं और उनको 10 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी दे दिया गया तो वो 16 साल के बचे। तो मैं माननीय महोदय से कहना चाहता हूँ कि कभी 16 साल की उम्र में क्या नौकरी लग सकती है, और वो भी सहायक प्रबंधक की।
अगर सहायक प्रबंधक वो 16 साल में थे तो विक्रेता कितने साल में थे, उनको भी पात्र कर दिया गया। हमारी हृदयपुर सोसाइटी में इसी प्रकार से वहाँ हुआ, जहाँ 2021 में विक्रेता के ऊपर FIR दर्ज हुई और वह सस्पेंड रहा। उसके बाद में कैसे उसका समिति में प्रस्ताव डाल के लेखापाल बन गया और उसको भी पात्र कर दिया, समिति मैनेजर बना दिया। ऐसी उसमें और समितियां हैं जो जिसकी जांच होनी चाहिए और जिन्होंने यह अनुभव प्रमाण पत्र दिए हैं उनको पद से पृथक करके उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और मैं मीडिया आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इसको तो मिनी व्यापम कहा जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला होगा। और मैंने आपत्ति उठाई संगठन के माध्यम से, तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरे को फ़ोन पर कई असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी भी दी जा रही है कि आप इस केस से हट जाएं, वरना आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। सुना है आपको भी कोई ऑफर दिया जा रहा है? हाँ, ऐसे आए हैं फ़ोन कि आप हट जाएं, आपका जो कुछ हो तो हम वो कर देंगे। लेकिन मैं संगठन से बंधा हुआ हूँ और कर्मचारियों के हित में मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं विगत 2008 से मेरे कर्मचारी मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुनते हैं। मैं कर्मचारियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और जो पात्र हितग्राही हैं, मैं माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि उनकी सूची जल्द से जल्द प्रकाशित की जाए। ठीक। आपने सुना बैंक के ये कर्मचारी हैं जो लगातार किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, पैसों के लेन देन के आरोप लगा रहे हैं, मिनी व्यापम जैसे घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। संपूर्ण मामले में FIR की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। इनका यह भी कहना है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती तो काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी इसको लेकर आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। एक सूची जारी हुई थी, उसके बाद निरस्त कर दी गई, क्या कर? जी, अभी सहायक समिति प्रबंधक से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में समिति प्रबंधक पद पर चयन हेतु एक प्राथमिक पात्रता या पात्रता सूची जारी की गई थी और उस सूची का 15 दिन का समय था कि आप अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। कुछ नाम ऐसे समझ में आए कि उनका भी परीक्षण करना और आवश्यक है, इस वजह से इसको निरस्त कर दिया है ताकि पुनः परीक्षण करके और व्यवस्थित सूची जारी की जा सके। सर, जब यह सूची जारी होती है तो उसके पहले कोई परीक्षण होता है या नहीं होता है? उसका ब्रांच मैनेजर से नाम मांगे गए थे कि आप परीक्षण करके उनको नाम भेजें और उसके बाद यहाँ पर कैडर कमेटी के माध्यम से प्रत्येक आवेदन की सुनवाई होनी थी। जो भी उम्मीदवार उसमें आपत्ति देते अभ्यावेदन प्रस्तुत करते तो उनकी आपत्ति लेकर फाइनल लिस्ट जारी की जाती थी। ये लिस्ट जो जारी की गई थी बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर थी। इसको अंतिम कहीं कतई ना माने, ना ही समिति प्रबंधक ना ही अन्य लोग भ्रमित ना हो। इसमें तो पिता की यदि आप पात्रता में भी आपका नाम है तो वो बिल्कुल प्रोविजनल नाम है, कोई अंतिम नाम नहीं है, तो उसको घबराने की आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन हमने सोचा कि और अच्छे से व्यवस्थित परीक्षण हो जाए प्राइमरी स्टेज पर ही, तो इस कारण से उसको निरस्त कर दिया गया। सर, ये जो सूची या जो आवेदन आमंत्रित किए गए थे, इसकी क्या योग्यताएं थी, क्या उसमें? जी, जो सहायक समिति प्रबंधक पर उस व्यक्ति ने 10 साल तक कार्य किया हो, लगातार कार्य किया हो और 57 वर्ष से अधिक उम्र ना हो, उस पर कोई गबन घोटाला या किसी भी प्रकार की विभागीय जांच आदि प्रकरण लंबित ना हो। और इसमें योजना ये थी कि आवेदन नहीं मांगे गए थे। शाखा प्रबंधक से बोला गया था कि जो भी आपकी संबद्ध समितियां हैं उसमें कार्य सहायक समिति प्रबंधक इस तरह के कर्मचारी हैं, उनके आप नाम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भेजेंगे और वहाँ उसका परीक्षण किया जाएगा। फिर एक प्राथमिक सूची जारी की गई थी। सर, एक समिति में कितने जूनियर मैनेजर हो सकते हैं? सामान्यतः एक ही मैनेजर होता है जी, एक ही जूनियर। एक से अधिक हो सकते हैं? सामान्यतः एक ही होता है, लेकिन अगर समिति की वायबिलिटी के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से कुछ बहुत ही कम केसेस होते हैं ऐसे जी। और किन समितियों में लेखापाल की नियुक्ति होती है? जहाँ भी लेखा संबंधी कार्य होते हैं प्रायः सहायक समिति प्रबंधक और लेखापाल एक ही स्तर के पद माने गए हैं। तो कुछ समितियों में लेखापाल भी हैं और कुछ में सहायक समिति प्रबंधक भी हैं। तो इस तरीके से पूरा स्थापित पैटर्न है। विक्रेताओं को भी शामिल किया गया था? नहीं, विक्रेताओं में फिर इस तरीके से किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था और जिसके भी आवेदन आए थे उन सभी को अपात्र कर दिया गया। क्या 16 साल का व्यक्ति जूनियर मैनेजर हो सकता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सूची में तो ऐसे ही शामिल। उसको तत्काल ही मैं बता रहा हूँ कि 2 नाम हमारे पास इस 2 व्यक्ति थे जो 18 साल से कम उम्र में सब वर्किंग की नियुक्ति हो गई है। आज तो उनकी उम्र 28 साल के आसपास थी, तो उस वजह से उनको तत्काल ही अपात्र घोषित कर दिया गया था। और इसी वजह से कि ऐसी कोई और त्रुटि ना हो पाई, फिर भी वो सूची प्राथमिक ही थी, उसका किसी भी व्यक्ति का अभ्यावेदन आना था, उसके बाद अंतिम सूची जारी होनी थी, तो उसका पुनः परीक्षण करने के लिए निरस्त किया गया। फिर उसका कुछ समय बाद ही फिर से सूची जारी की जाए। हृदयपुर सोसाइटी में 3 सब जूनियर मैनेजर को कर दिया गया। चौथे जो है उनका केस आपके यहाँ चल रहा है, जो ओरिजिनल दावेदार थे उनका केस आपके यहाँ। 3 कैसे ये सब जूनियर मैनेजर? इसका परीक्षण करा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी मुझे भी जानकारी उसी समय लगी। मैं भी अभी 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, तो इसके संबंध में जो भी मुझे और सूचनाएं प्राप्त होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पासा तारखेड़ा में भी यही हुआ, कम उम्र के व्यक्ति को। मुझे वही बता रहा हूँ मैं आपको कि 2-3 जगह ऐसी मेरे पास सूचना आई। मैंने सभी से कहा कि आप लिखित में आवेदन दे दीजिए ताकि प्रॉपर जांच हो जाएगी। सूची तो एक चीज़ है, यदि और कोई भी गड़बड़ी है एक्सेप्शन किसी भी संबंध में, तो हम पूरी जाँच। अच्छा, ये जो समितियों से वो आए होंगे, प्रस्ताव आए होंगे जी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा अगर फर्जी तरीके से दिया गया है? आज मान लीजिए किसी के ऊपर केस चल रहा है जी। गबन का, 1 नहीं 2 चल रहा है, कोई फरारी में है, उसको कह दिया कि समिति मैनेजर बना दो, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसमें देखिए, तो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है यदि उसने किसी भी प्रकार से फर्जी या कूटनीतिक दस्तावेज तैयार किए हैं, तो जिस व्यक्ति ने भी दस्तावेज तैयार किए वो खुद स्वयं जिम्मेदार है। कि इसके अलावा शाखा प्रबंधक से प्रमाण पत्र मांगा गया था कि आप क्राइटेरिया को फुलफिल करके ही, प्रमाणित करके ही आगे आवेदन को फॉरवर्ड करेंगे। ये शाखा ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी थी। यदि वहाँ से भी गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको नहीं लगता कि आपके लिए धोखे में रख के या आपकी उपस्थिति में हो सकता आप भी शामिल हों, गड़बड़ियाँ इतनी अधिक की गई? जी, मैं तो आपको क्लियर बताता हूँ कि जो भी शाखा प्रबंधक इसमें पाया जाएगा, इसमें अगर कहीं भी किसी पर गबन था, उसको प्रमाण पत्र दे दिया कि इस पर कोई केस नहीं है, उसके साइन से प्रमाण पत्र आया है, पूरी जांच की जाएगी, उसमें आप निश्चित रहेंगे। क्योंकि ये लगातार काफ़ी बड़ी संख्या, पिछली बार जो आवेदन हुए थे उनको निरस्त कर दिया था कि अपात्र हैं, इस बार तमाम लोगों को पात्र कर दिया। जी, इसमें पिछले साल की सूची से भी मिलान करा लेता, क्योंकि ऐसा मुझे सब पता चला था कि 1.5 साल पहले भी शायद यहाँ पर एक प्रक्रिया चालू की गई, उस समय मैं यहाँ पदस्थ नहीं था, तो उस सूची से भी मैंने ये बोला है कि आप काउंटर चेक कीजिए, उनका कार्यकाल भी चेक करें कि मान लीजिए उस समय उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग डेट कुछ और बताई है, आज कुछ और बताई है, तो उस संबंध में भी प्रॉपर जाँच की जाएगी। यह एक और चीज़, जैसे कोई भी प्रस्ताव देता है जी। तो समिति जब उसका भुगतान करती है, वेतन निकालती है, तो पद के अनुरूप उसमें लिखा रहता है कि इस पद का वेतनमान है, ये इस पद का है, ठीक है। तो उसके बावजूद इतनी बड़ी गलतियां होना, मतलब कुल मिला के ये कि पैसों का लेन देन इतना उच्च स्तर तक हुआ है कि हर आदमी उसमें शामिल था, भ्रष्टाचार की गंगा में सब नहा रहे थे, तब तो इतना गड़बड़ जाता है। सब जो भी ऐसे अगर आप पैसों का लेन देन हुआ है, इस तरीके की कोई भी आप आरोप लगाते हैं, तो संबंध की जानकारी की जाएगी। और वेतन, कितना वेतन मिल रहा है, इस समिति की गुंजाइश पर डिपेंड होता है कि समिति की स्थापना व्यय कितना कर सकती है। कई बार ऐसा किया गया है यहाँ पर भी कि उसको उच्च पद का प्रभार दे दिया गया, लेकिन उसको वेतन वही दिया गया कि समिति की स्थापना व्यय अधिक हो जाएगा उस वजह से। लेकिन जो भी गड़बड़ी पाई, मेरा जो कहना है वो सिर्फ ये है कि जो जिन समिति पर से प्रस्ताव आए हैं कि ये जूनियर मैनेजर थे, वहाँ तो जब वेतन निकलता तो उसमें लिखा रहता है कौन कंप्यूटर ऑपरेटर है, कौन जूनियर मैनेजर है, कौन लेखापाल है। वो कितनी समितियों में आपके यहाँ लेखापाल है? नहीं, वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपने बताया कि वेतन उसको कम मिलता था जाना, उसके आधार पर भी जांच की जा सकती है। क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया को मैंने भी नीचे तक बोला है। क्या कंप्यूटर ऑपरेटर भी समिति प्रबंधक हो सकते हैं? मैंने आपको बताया, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक या विक्रेता कोई भी इस पद के लिए योग्य नहीं थे, और जो भी लोग इसमें आवेदन फॉरवर्ड किए गए थे उन सभी को अपात्र किया गया। तो आप उससे निश्चित रहें। तो फॉरवर्ड कैसे हुए, किसकी गलती है? मैं बता रहा हूँ कि सब ब्रांच मैनेजर की तरफ से फॉरवर्ड किए गए हैं, और उसमें अगर कोई कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल उनको स्पष्टीकरण के लिए बोला गया है उनसे कि आप उनको स्पष्टीकरण का नोटिस दें, और संबंधित जो भी कार्रवाई होगी वो आपको अवगत कराएं। कितने दिन में हो जाएगा? मैं आपको ब्रांच मैनेजर्स पर कार्रवाई करानी है, तो जिला सहकारी केंद्र ने को निर्देशित किया है कि आप इस पर उनको नोटिस दें, स्पष्टीकरण दें। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के आरोप बेहद ही गंभीर हैं। ऐसे में तमाम आरोपों की जांच होनी चाहिए। क्या पैसों के लेन देन के चलते ही फर्जी तरीके से मिनी व्यापम जैसा कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला करने की तैयारी थी? क्या संगठन के आवेदन के बाद कोई जांच प्रारंभ हो पाई है, या फिर
लगातार घोटाला करने वाले जो अधिकारी थे उनके आकाओं के फोन के बाद संपूर्ण प्रक्रिया एक बार ठंडे बस्ते में पुनः जाती हुई नजर आ रही है। आगे क्या होगा देखने लायक होगा। जल्द ही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ फर्जीवाड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।